ये जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं शरीर के, इनके वाक्य उन्मत्त प्रायः वाचः, उन्मत्त कहते पागल को, ये पागलों के से वचन हैं, ध्यान देने योग्य नहीं है। क्योंकि धियो माया अनर्थ बीजम, जो सब अनर्थों का बीज है माया, उससे वो मोहित होकर के बोल रहे हैं। स्वार्थम मत्वा कृतार्था, वो केवल अपने स्वार्थ में तुम्हें बांध कर रखना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में एक जगह आया था कि जब कोई भगवत प्राप्ति का निश्चय करके चलने लगता है परमार्थ मार्ग में, तो देवता उनके परिवार के परिजनों की बुद्धि में बैठ करके उसके मार्ग में विघ्न पहुंचाते हैं। अगर उससे निकल जाए तो आगे बढ़ जाए, नहीं तो ये ऐसा खाई है मोह की कि गिरा ही देते हैं। सबके जीवन में आता है। ये जो पारिवारिक जन होते हैं, ये मोह ग्रसित बुद्धि होती है। वो हमें नहीं जानते, ना हमारे स्वरूप को जानते हैं, ना वो अपने को जानते हैं, ना अपने स्वरूप को वो जानते हैं। केवल बाहरी शरीर संबंध को लेकर के खूब रुपया पैसा कमाओ, खाओ पियो, दुल्हन लड़का बच्चा परिवार मकान गाड़ी, भगवान की बड़ी कृपा हमारे बेटे के ऊपर, बेटा मांगे खाए भूखा प्यासा भजन। अरे ऐसा जीवन किस काम का? संसार का यही सोच है, सबका सोच है। तो उन्मत्त प्रायः वाचः परिमुषित धियो माया अनर्थ बीजम, ये अनर्थ की बीज जो माया है, ये पारिवारिक जनों की बुद्धि में बैठकर उनको पागल कर देती है, उन्मत्त कर देती है। नहीं, अगर तुम वृंदावन गए, भजन की माला देखा, तो हम ऐसा कर लेंगे, हो घबरा गया। एक श्लोक में तो कह रहे, रुददपि पितृमात्र बंधु पुत्रादिकम अपहाय निशम्य नारह दुक्ति ही हृदि परम कठोरताम दधानो द्रुतमवलोकय कृष्ण केलि कुंजम। हे भाई, जब तुम भगवत प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाना शुरू करोगे तो तुम्हारी माता तुम्हारे पिता रो रो करके तुमको उस मार्ग से विचलित करना चाहेंगे। ये अनुभवी महापुरुषों के वचन हैं, बड़े बड़े महापुरुष। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने अपनी माता से कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं मां, मुझे आदेश करो। सन्यास? नहीं नहीं बेटा, तुम अकेले पुत्र हो, दूसरा कोई है नहीं, पिता भी नहीं कीजिए, मेरे तो सिर्फ एक आप हो, आप सन्यास? नहीं। और जब तक मां की अनुमति नहीं होती तब तक सन्यास लेने की प्रथा नहीं, अनुमति चाहिए। वो कह दे हां तो सन्यास ले ले, अनुमति के बिना सन्यास नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने विचार किया, मां की अनुमति के बिना बात बनेगी नहीं, तो क्या करें? तो गंगा स्नान कर रहे थे, माया से मगरमच्छ पैदा किया, मगरमच्छ उठ के श्रीअंग को पकड़, मां देखो मगरमच्छ खा रहा है। अरे बेटा, हम तो वृद्ध हैं, कैसे बचा पाएंगे? बोले मां, अगर आप कह दो कि सन्यास ले लो तो मगरमच्छ मुझे नहीं खाएगा। बोले बेटा, तो सन्यास ले लेना, मगरमच्छ क्यों खाए? उसी समय मगरमच्छ बाहर जब निकले तो उनका बेटा, सन्यास ले तो लेना, पर मेरा कोई अंतिम क्रिया करने वाला नहीं तेरे सिवा। तो उनका मां, जिस समय मुझे पता चलेगा मेरी मां पधार गई, उसी समय मैं ये दंड अपने किसी को देकर और आपकी अंत्येष्टि क्रिया करूंगा, सन्यासी होते हुए भी। ऐसा माता सची जी ने जब महाप्रभु चैतन्य देव से कहा कि आप जा तो रहे हो, तो थोड़ा जहर ला के रख दो, क्योंकि आपके सिवा और कोई है नहीं। विष्णु प्रिया कभी बाहर निकली नहीं, क्या होगा? बार बार विनय करके कि मां मुझे बस श्री कृष्ण प्रेरित कर रहे हैं, मैं उनके नाम उनके प्रेम में अपने जीवन को बलिदान देना चाहता हूं, इसलिए मां मुझे आदेश दीजिए। जब दोबारा मां सन्यास वेश में मिली तो उनका, मां सच्ची कहता हूं, हमारा हृदय तो आपके प्रति ऐसा है कि अगर अपने तन की आपकी पादुका बनाऊं इस चमड़े की, तो भी मैं उरीन नहीं हो सकता, पर ये श्री कृष्ण मुझे ऐसे।
अपने नाम अपने रूप में ऐसे दीवाने कर दिए कि अवश्यमर्थता है आपके सामने बैठना, आपके साथ रहना। पर हृदय ऐसा कहता है कि अगर ये तो आपकी पादुका बने तो भी मैं उऋण नहीं हो सकता। ये भगवत महापुरुष साक्षात भगवान है। अपने लोग तो उन्मत्त प्रायः वाचः परमुषित धियो माया अनर्थ बीजम, इनके द्वारा माया में अनर्थ बात ही निकलती है जिससे भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचे। अगर हम प्रभु का आश्रय ले ले तो मोह बंधन काट सकते हैं। नहीं, ये मोह बंधन इतना विचित्र है, इतना विचित्र है। गोपीजनों से यही तो कह रहे, बड़े बड़े योगी जिस मोह की बेड़ियों को नहीं काट पाते, तुम सब ने उस बेड़ियों को काटकर हमसे प्रेम किया, हम तुम्हारे जन्म जन्म ऋणी। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हारा ऋणी। रुददपि पित्र मात्र बंधु पुत्रादिक मपहाय निशम्य नारह दुक्ति। जब तुम भगवत मार्ग में दृढ़ता पूर्वक चलने के लिए तैयार होगे तो माता पिता हो सकता है रो के तुमसे बात करें, परिवार के जन स्नेहवश तुम्हें रोकने की चेष्टा करें परमार्थ से। दूसरे का लड़का भजन करे तो वाह वाह, और जब अपना भजन करने लगे फिर देखो कैसा होता है। फिर तो जलन पैदा हो जाएगी। ज्यादा भजन करे, कितने ऐसे प्रश्न आते, ज्यादा भजन करेगा तो फिर ठीक नहीं है। भजन माला नहीं हाथ में होना चाहिए तुम्हारा। दूसरे का, बड़े भाग्यशाली माता पिता जिनके ऐसा पुत्र हुआ वो कहेंगे, और जब अपना बेटा, फिर तो हृदय ही बताएगा कैसा होता है। तो कह रहे हैं कि इनकी उस समय दैवी प्रेरणा से मोह प्रबलता के कारण जो बातें हो रही हैं उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि गृहस्थ मार्ग से भगवत मार्ग में चल रहे हो तो खूब तन मन से धन से माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा में रहो और नाम जप करो, पर अंदर से मोह मत करो। और अगर वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो लौट कर पीछे मुड़कर मत देखो, तो भगवान संभाल लेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान तुम्हारे परिवार का कल्याण कर देंगे, तुम्हारे परिवार को लौकिक पारलौकिक समस्त सुखों से युक्त कर देंगे। पक्का समझ लो, ये हमने देखा है। हृदय में हृदय परम कठोरताम दधानो, इस मार्ग के पथिक को एक जगह बहुत कठोर हृदय करना होता है, स्वजन संबंधियों से। यहां कठोरता है। अगर कठोर हृदय तो फिर भगत कैसा, क्योंकि भगत का हृदय तो अत्यंत सुकोमल होता है वो भजन के लिए। जब तक हमारा भजन अखंड नहीं हो जाता तो उदासीन और व्यवहार में बिल्कुल हृदय मजबूत, कठोर को होता मजबूत, किसी के आंसुओं का, किसी के दुर्वचन का, किसी के दंड का, किसी की प्रतिकूलता का कोई भी प्रभाव तुम्हारे कदम को रोक ना सके, ऐसा मजबूत हृदय होना। यहां कठोरता का मतलब निर्दयी हृदय नहीं, मजबूत घनीभूत ऐसा पुष्ट दृढ़ निश्चय, अब कोई मुझे इस मार्ग से विचलित नहीं कर सकता, अब मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी। मैं अविनाशी स्वरूप हूं, अगर शरीर अभी छूट जाता है तो फिर मिलेगा, जब मिलेगा तब भगवत प्राप्ति को उपाय करूंगा, पर वह भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगा। ये दृढ़ निश्चय हृदय की, जो यहां कठोरता की बात कही गई है वो निश्चय की दृढ़ता की बात कही गई। यहां निर्दयता की बात नहीं कही गई कि बड़ा कठोर निर्दयी हृदय सबको, ऐसा नहीं। वो अपने दृढ़ निश्चय है, किसी के आंसुओं का, किसी के कटु वचन का, किसी के उपहास का कोई भी प्रभाव भक्त के हृदय में नहीं पड़ना चाहिए। अपने मार्ग में वो चलता ही रहे। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथ न सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। कह रहे हैं बात उसकी ग्राह्य होती, पकड़ने लायक होती, जो विवेकवान होता है। लेकिन जो स्वार्थ मत्वा कृतार्था अथ न सुख, जो केवल स्वार्थ में मस्त हैं, स्वार्थ 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय भोगों में मस्त होना, परिवार, सुहृद, माता पिता, भाई बंधु, इसी को सब कुछ मान करके ना नाम जप है, ना शास्त्र स्वाध्याय है, ना भगवत वाक्यों का पालन, गुरुजनों के वाक्यों का पालन है। केवल मन में जैसे आया वैसे संसार में विचरण कर रहे हैं, जो मन आया वो भोग रहे हैं, और हमारा परिवार और हम बड़े सुखी। ये चंद दिनों की बात है, इसके बाद जो आने वाला समय है ये सब बिखर जाएगा।
कुछ नहीं रहेगा। उस समय केवल एक हरि ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा सहायक है। तो शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, अगर हम उसके अनुसार चलें तो आप देखोगे कदम कदम पे सुख का अनुभव होता है। ये शास्त्र एक एक शब्द परम सत्य है, बिल्कुल सच्ची मानो। जब आप ठीक अध्यात्म में आओगे तो जो लिखा है वही आपके हृदय में चलेगा। अगर नहीं चल रहा है तो आप देख लो, कहीं ना कहीं कुमार्गगामी प्रवृत्ति में फंसे हुए हो। ये शास्त्र अनुभूत महापुरुषों के द्वारा लिखित है। अगर करोड़ आदमी आपको सलाह दे तो सलाह मानने योग्य नहीं है, लेकिन एक विवेकवान और भगवान में अपने प्राणों को समर्पित किए हुए बोले तो आंख मूंद करके चल दो उस मार्ग पे, कभी पतन नहीं होगा। बिना ही विचार करी शुभ जानी। एक तरफ एक करोड़ लोग हैं और एक तरफ एक विवेकवान महात्मा है जो भगवान से तन्मयता को प्राप्त है। उसके वचन सुनो, करोड़ के वचन न मानो और आंख मूंद के चल दो तो गिरोगे नहीं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवत प्राप्त महापुरुष के वचन पावरफुल होते हैं, उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति होती है। वो आपके हृदय को ऐसे जकड़ करके प्रभु से मिला देंगे कि आप छूटना भी चाहो तो नहीं छूट सकते। भाई एक बार समर्पण वृत्ति आनी चाहिए। तो विवेकादयो अग्राह्य वाचा, जिसके हृदय में विवेक नहीं उदय हुआ उसके वाक्यों को कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो ठीक नहीं बोल रहा है, वो विवेक रहित है। मात पिता बालक कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। कैसे पेट भर लो अपना, यही तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी पुरुषार्थ वृत्ति है। नहीं नहीं, पेट भरना तो प्रारब्ध के अधीन है, जैसे पशुओं का पेट भरता प्रारब्ध के अधीन है। भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं। ये करने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। कुछ समय आप बैठ करके सत्संग सुनिए, नाम जप किए, ठाकुर सेवा विराजमान कीजिए, जहां भी हो प्रभु के हो के रहिए। देखो कैसा जीवन मंगल में होता है। स्वीया सर्वे जिघांसन्त्यः बहुमृषा स्नेह पासैर निबध्य। हे भाई, भगवत प्राप्ति के लिए जब तुम चलोगे तो बहुत से मित्र आपके स्नेह पास के द्वारा आपको बांध कर जकड़ कर रख लेंगे और वो तुम्हें मृत्यु पर्यंत इसी स्नेह पास में बांधे रहेंगे। बड़ा विचित्र बंधन है स्नेह बंधन, स्नेह बंधन। बड़े बड़े बंधनों को तोड़ने वाले तो देखे गए, लेकिन स्नेह बंधन को केवल भगवत भक्त ही तोड़ सकता है, दूसरा नहीं। तो क्या भगवत भक्त स्नेही नहीं होता? सबसे बड़ा प्रेमी होता है वो तो। फिर स्नेह बंधन और स्नेही दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो बोले जो मोह जनित स्नेह है उसका उनके हृदय में लेस मात्र भी प्रभाव नहीं होता, और उनके हृदय में जो भगवत जनित प्रेम है उसका प्रभाव चराचर जगत को मंगल प्रदान करेगा। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना किसी कारण के तुम्हारा मंगल करने की बात केवल दो में ही है, एक तो भगवान और एक भगवान के प्रेमी भक्त महात्माओं में। जो भगवान के प्रेमी महाभागवत जन है, दूसरे में नहीं। नहीं तो सब स्वार्थ के मित्र हैं। इसलिए कह रहे स्वजनगण स्वीया सर्वे जिघांस्यन्त्यः बहुमृषा। इनकी झूठी बातें हैं, कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता। कितनी घटनाएं आप देखो संसार में, एक पुरुष किसी और से मित्रता कर लेता, अपने परिवार को नष्ट कर देता है। एक पुत्र देखता है कि अभी तो बहुत दिन जीवित रहेंगे माता पिता, तब तक तो हमारी कामनाएं दबी रहेंगी, अगर ये मर जाते तो प्रॉपर्टी हमें मिलती, मनमानी आचरण, बड़े आनंद लेते। वो किसी न किसी विधान से अपने पूजनीय वंदनीय, जिन्होंने अपने छाती का दूध पिला के पाला, उन माता और पिता की हत्या कर देता है। ये स्वार्थ बहुत बड़ा जहर है, ये जहर किसी को भी नष्ट कर देता है। और ये ऐसे पास में बांध के रखता है कि जानता है सब कोई, लेकिन निकल नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं जानता, जानता है कि हमारे साथ छल कर रहा है, ये कपट कर रहा है, पर फिर भी वो उन्हीं का आश्रय लेगा। भगवान का आश्रय तो भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के अनुसार चलने से मिलता है।
इसीलिए कह रहे विवेक के द्वारा जो वचन बोले गए हैं उनको स्वीकार करो, नहीं तो जो विवेक रहित वचन है, अग्राह्य वाचा, ऐसी वाणी को नहीं सुनना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ऐसी बातें कानों से सुनकर मन में विचार नहीं करना चाहिए, जो मोह ग्रसित वाणी है। हे भाई, मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा कि तुम्हारे हृदय में हम कोई दुख पहुंचाना चाहते हैं कि आप मोह शने को छोड़ो। महाभाग्यै प्राप्तम वपुरिदमिहा कर्णि महिमाद्भुतो वृंदाटव्या कलितमखिलम स्वप्न सदृशम शुभाया माश्वासो नहीं नहीं मतो नापि वपुषि क्षणेस्मिन्नेवं त्वं तदभिचल वृंदावन वनम। तुम्हारा महाभाग्य से ये मानव देह स्वस्थ है अभी। बड़े भाग्य से, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे भगवान को ही नहीं था कि हम भजन करें, अरे समय अनुकूल नहीं था इसलिए भजन नहीं हुआ, पूरा जीवन व्यर्थ प्रपंच में चला गया। हे भाई, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, बड़ी महिमा इस मनुष्य शरीर की। आप जो चाहो बन सकते हो, जो चाहो, नीच से नीच और महान से महान, आप जो चाहो बन, बड़ी महिमा है। तो तुम्हें हम राह बता रहे हैं, श्रीपाद कह रहे हैं, बड़ा करुणामय प्रभावशाली वृंदावन धाम है। अद्भुतोद्भुतो वृंदाटव्या, अद्भुत अद्भुत महिमा वृंदावन की है। देखो, जिसको तुमने मान रखा है कि ये सत्य है, तुम्हें हम सच्ची कह रहे हैं। कलितम अखिलम स्वप्न सदृशम, ये तुम्हारा मकान दुकान रुपया पैसा रिश्ता नाता एक बड़ा स्वप्न जैसा है। आंख मुंदेगी ना, ये स्वप्न आंख खुलने पर समझ में आता है। आंख खुली है तो मोह के द्वारा आप स्वप्न देख रहे हो, और जहां मृत्यु हुई ये स्वप्न खत्म, कुछ नहीं, याद भी नहीं इसकी। भला याद है पीछे जन्म में कौन हमारी पत्नी था, कौन पुत्र था, कौन हम थे, क्या, कुछ नहीं याद है। ऐसे ही आंख मुंदी खत्म स्वप्न। जैसे स्वप्न में आंख खुली खत्म, उसकी सत्य नहीं है, कुछ नहीं था, न वो राजा, न वो रानी, न महल, न सुख, न भोग, कुछ नहीं, एक स्वप्न था। ऐसे ही तुम्हारा ये जन्म जो है, मोह निद्रा में तुम सब देख रहे हो, जहां तुम्हारी आंख, ये स्वप्न आंख मुंदने पर खत्म होता है, वो स्वप्न आंख खुलने पर खत्म होता है, अंतर इतना है। ये जागते हुए भी स्वप्न है और वो सोते हुए स्वप्न आता है, ये मोह निद्रा है। वो सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न का प्रादुर्भाव हुआ है, ये भी स्वप्न। छूटने के बाद तुम एक बार भी नहीं सोच सकते कौन मेरी पत्नी था, कौन मेरा पुत्र था, कितना बैंक बैलेंस था, मैं कौन पद में था, खत्म, बिल्कुल खत्म। जो कर्म के उसके परिणाम से नया शरीर, नई स्मृति, नए कर्म। कब तक ये प्रपंच चलता रहेगा, कब तक हम झेलते रहेंगे ये भ्रम? थोड़ा तो सावधान हो, कुछ सत्य की कमाई करे। मानव देह प्राप्त हुआ है तो कह रहे हैं कि अब कल का भरोसा मत करो। शुभाया अश्वासो नहीं नहीं मतो नापि वपुषि, तुम्हारी श्वास का भरोसा नहीं है और तुम्हारे वपु, इस शरीर का भी भरोसा नहीं, कल रहे कि ना रहे। तो आज अभी मेरी बात विश्वास कर, क्षणे अस्मिन, इसी क्षण में, त्वम तदभिचल वृंदावन वनम, अद्भुत अद्भुत आनंद प्रदान करने वाला महामहिम वृंदावन का एक क्षण भी अब विलंब मत कर, चल दर्शन कर, चल रज में लौट, प्रभु से मना कि मुझे यहां वास मिले, जितने मिनट मिले, इसके बाद जब जा तो वृंदावन को हृदय में बसा ले और राधा 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 राधा, तेरा जीवन निहाल हो जाएगा। मान लेना, हमारी प्रार्थना मान लेना, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है।
धाम का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति, राधा राधा, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। विश्वास करो।